दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से आई खबर ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। अस्पताल की लापरवाही ने 10 परिवारों से उनका सब कुछ छीन लिया। एक लापरवाही की वजह से 10 नवजात बच्चों की आग के चपेट में आने से जलकर मौत हो गई और अस्पताल का मैनेजमेंट अपनी गलती मानने की बजाय पीड़ितों को धमका रहा है कि मीडिया के सामने सच्चाई मत लाओ। और प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त हैं। प्रदेश में इतनी बड़ी घटना घट जाती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री व्यस्त हैं चुनावी सभाओं में भाषणबाजी करने में। दोस्तों, इस दुखद घटना को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं जिन पर मैं आपका ध्यान एकत्रित कराना चाहता हूं। इस खबर पर विस्तार से चर्चा होगी, साथ ही भाजपा के खोखले वादों और नफरती राजनीति पर भी बात होगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यूबॉर्न यूनिट में शुक्रवार रात को भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से हादसे में 10 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग की वजह से आग लगी। फिर ऐसा धमाका हुआ कि पूरा वार्ड आग के चपेट में आ गया और अस्पताल की लापरवाही इस कदर थी कि अगर उन्होंने वक्त रहते अपने उपकरणों की समय पर जांच की होती और ध्यान दिया होता छोटी छोटी चीज़ों पर, तो समय रहते उन बच्चों को शायद बचा लिया गया होता। दोस्तों, आग लगने के बाद वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर चलाया, लेकिन वह काम नहीं किया क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर जैसी छोटी चीज़ों को लेकर भी अस्पताल का प्रशासन कितना नकारा साबित हुआ। 4 साल से फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हुआ पड़ा था और अस्पताल का प्रशासन इसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत बैठा हुआ था। और सोच कर देखिए दोस्तों, ये केवल एक अस्पताल की बात नहीं हो सकती। न जाने कितने ही अस्पताल होंगे पूरे प्रदेश में जिनमें ऐसी छोटी छोटी सेफ्टी प्रोसीजर्स को नज़रअंदाज किया गया होगा और न जाने कितने मासूम लोग इनकी लापरवाही के शिकार होंगे। दोस्तों, आग कितनी भीषण लगी होगी इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि आग बुझाने के लिए 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलानी पड़ी, सेना तक को बुलाना पड़ गया और इसके बावजूद आग को बुझाने में, आग को काबू करने में 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। अगर आप वार्ड के अंदर के रखे हुए उपकरणों की तस्वीर देखेंगे तो समझ आएगा कि उन नवजात बच्चों की किस स्थिति में जान गई होगी। 10-10 दिन के बच्चे जो पहले से ही अपनी सेहत से जूझ रहे थे, अस्पताल के प्रशासन की नाकामी के चलते ढंग से इस दुनिया को देख भी नहीं पाए। पोस्टमार्टम के बाद पता चला है कि बच्चों का 70% शरीर जल चुका था। जब हमारे आपके जैसे वयस्क जवान लोग भी कहीं गलती से जल जाते हैं तो लगता है कि शरीर से प्राण निकल जाएगा, और वहाँ 10 दिन के नवजात बच्चों के शरीर का 70% अंग जल गया। हम समझ नहीं सकते दोस्तों कि उन बच्चों के परिवारों पर क्या गुजर रही होगी। उनका परिवार जो परसों तक खुशी से झूम रहा होगा कि उनके घर खुशियाँ आई हैं, अस्पताल की नाकामी के चलते एक झटके में उनसे उनका सब कुछ छिन गया। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप उन 10 बच्चों में से एक बच्चे के पिता की बात सुने, कुलदीप, जो कि उन बच्चों में से एक के पिता हैं। मैं दैनिक भास्कर के हवाले से पढ़कर उनका बयान आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, महोबा के रहने वाले कुलदीप ने बताया कि आग लगी तो मैं दौड़कर वहां पहुंचा। पीछे वाला गेट तोड़ा गया, देखा तो डॉक्टर भाग रहे थे। मैं अंदर गया, वहाँ बहुत धुआं था। कुछ बच्चे मरे हुए थे लेकिन मेरा बच्चा नहीं था। इसके बाद मैंने 4-5 बच्चों को बाहर निकाला। मीडिया में बयान देने पर अब अस्पताल प्रशासन से धमकी मिल रही है। मुझे कहा जा रहा है कि तुम ऐसे कैसे बयान दे रहे हो। मैंने जो देखा वही तो बोलूँगा। मैं अपने बच्चे के बारे में क्या कहूँ, कोई उम्मीद नहीं है, मर ही गया होगा समझिए। दोस्तों, इस बयान में आप एक पिता की पीड़ा को समझ सकते हैं। एक पिता किस मंजर से गुजर रहा होगा इस वक्त इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। और अस्पताल का प्रशासन सच्चाई को बाहर आने से रोकने के लिए धमकी देने पर उतर आया है। अपनी लापरवाही, अपनी नाकामी, अपनी गलती मानने की बजाय पीड़ितों को धमकाया जा रहा है। दोस्तों, इस दुखद घटनाओं को लेकर परिवारों का क्या कहना है, मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से पढ़कर बताना चाहता हूँ। महोबा के रहने वाले परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टर भाग गए। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर या नर्स भी मरने चाहिए थे। 10-12 बच्चे हमने खुद जले हुए देखे। हमें तो अस्पताल के बाहर रखा गया। धुआं देखकर आग का पता चला, ये आग कैसे लगी हमें नहीं पता। रोते भी लगते एक बदहोश दंपति ने कहा
9 तारीख से मेरा बच्चा भर्ती था। डॉक्टर की कमी से मेरे बच्चे की मौत हो गई। मेरा बच्चा यहीं जन्मा जिसे ऑक्सीजन पर रखा गया था। मेरा बच्चा नहीं मिला। कम से कम 50 बच्चे भर्ती थे, आधे बच्चे आधे मर गए। दोस्तों, डीएम अविनाश कुमार ने इसको लेकर बयान दिया है। डीएम अविनाश कुमार ने कहा, बाहर की तरफ जो बच्चे थे वो बचा लिए गए, अंदर की तरफ जो बच्चे थे वो काफ़ी झुलस गए। 10 बच्चों की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। जितने बच्चे घायल हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। घटना 10:30 बजे से 10:45 के बीच हुई। जांच टीम बना दी गई है जो इसकी रिपोर्ट देगी। दोस्तों, वार्ड को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों को NICU में रखा गया था, जिसके 2 पार्ट थे। अंदर की तरफ क्रिटिकल केयर यूनिट थी। यहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत हुई क्योंकि एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता था जिसमें धुआं भर गया था। दोस्तों, इस घटना को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से क्या जवाब दिए गए हैं, मैं आपको एक एक करके बताता चलता हूँ। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा, नवजात शिशुओं की मौत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर हम नवजात शिशुओं के शवों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली जांच प्रशासनिक स्तर पर होगी जो स्वास्थ्य विभाग करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन करेगी। तीसरी जांच मजिस्ट्रेट स्तर पर होगी। आग लगने के कारण की जांच की जाएगी। अगर कोई भी चूक पाई जाती है तो जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट किया है। मैं आपको उनका ट्वीट पढ़कर सुना देता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, जनपद झांसी में स्थित मेडिकल कॉलेज के NICU में घटित एक दुर्घटना में हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। जिला प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य को संचालित कराने का निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस दुर्घटना पर ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, हृदय विदारक। उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी इस दुर्घटना को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत की अति दुखद घटना से कोहराम व आक्रोश स्वाभाविक। ऐसी घातक लापरवाही के लिए दोषियों को सख्त कानूनी सजा जरूरी। ऐसी घटनाओं की भरपाई असंभव, फिर भी सरकार पीड़ित परिवार की हर प्रकार से मदद जरूर करे। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, झांसी में जो हुआ उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा को झंझोर कर रख दिया। उन सब पीड़ित परिवारों के साथ कांग्रेस और मेरी ओर से संवेदनाएं। काश योगी आदित्यनाथ की आंख आज खुल जाए। बटेंगे कटेंगे बुलडोज़र चलाएंगे से ऊपर उठकर उन्हें झांसी जाकर वहां के बच्चों की सुध लेनी चाहिए ताकि इस प्रकार के हादसे फिर न हो। उत्तर प्रदेश में यह पहला हादसा नहीं हुआ। ये हादसे बार बार योगी के नाक के नीचे हो रहे हैं। भाजपा की ये सामूहिक नाकामी की निशानी है। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। दोषियों को सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, बहुत दुखद घटना है। इस तरह की कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ पूरे देश में यात्रा करके नफरत की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें जो जिम्मेदारी लोगों ने दी है वो काम नहीं हो रहा। सरकार अधिकारी चला रहे हैं। इस घटना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से दहलाने वाली खबर सामने आई, जहां नवजात शिशुओं की सघन चिकित्सा कक्ष में आग लग जाने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई। शोक और सांत्वना के शब्द इस महाविपत्ति के समय व्यर्थ हैं। हम लोग इन मुश्किल परिस्थिति में परिजनों और अभिभावकों के साथ खड़े हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने इस दुखद घटना पर क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। क्या बीत रही होगी उन परिवारों पर जिन्होंने कुछ ही दिन पहले अपने यहाँ नन्हे नन्हे बच्चों के आने की खुशियाँ मनाई होंगी, जिन्होंने इन बच्चों के लिए कितने सारे सपने बुने होंगे, जिनके लिए ये बच्चे एक आस की उम्मीद थे। सोचकर रोंगटे खड़े होते हैं, 10 बच्चे झुलस गए।
कुछ ही दिन पहले इस NICU का प्रचार किया गया था। कौन देगा इस त्रासदी झेलते परिवार को जवाब, इन परिवारों को जिनके सपने जल कर राख हो गए। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद मुख्यमंत्री सभा कर रहे थे और उप मुख्यमंत्री के लिए चूना डालकर सड़क साफ कराई जा रही थी। राहुल गांधी इस घटना पर क्या लिखते हैं आपके स्क्रीन पर। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे में कई नवजात बच्चों की मृत्यु और घायल होने की खबर से बेहद दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हो रही इस तरह की दुखद घटनाएं सरकार और प्रशासन की लापरवाही को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सरकार सुनिश्चित करे कि घायल बच्चों का बेहतर से बेहतर इलाज हो, साथ ही इस दुखद घटना की तुरंत जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। अखिलेश यादव इस घटना को लेकर खासा उग्र हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मृत्यु एवं कई बच्चों के घायल होने का समाचार बेहद दुखद एवं चिंताजनक है। सबके प्रति संवेदनात्मक श्रद्धांजलि। आग का कारण ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगना बताया जा रहा है। ये सीधे चिकित्सा प्रबंधन व प्रशासन की लापरवाही का मामला है या फिर खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का। इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार छोड़कर सब ठीक होने के झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा के बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं वो परिवार वाले ही इसका दुख दर्द समझ सकते हैं। इस सरकारी ही नहीं नैतिक जिम्मेदारी भी है। आशा है कि चुनावी राजनीति करने वाले पारिवारिक विपदा की इस घड़ी में इसकी सच्ची जांच कराएंगे और अपने तथाकथित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय में ऊपर से नीचे तक आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, इस दुख के घड़ी के बीच बहुत शर्मनाक वीडियो सामने आया। डिप्टी सीएम के आने से पहले कुछ कर्मचारी सड़क पर चूने से निशान बनाते हुए नजर आए। ऐसे समय में जब पूरा देश इस घटना को लेकर दुखी है, भाजपा शासित राज्यों में नेताजी के स्वागत के लिए सड़क की शोभा बढ़ाई जा रही है। इसको लेकर डिप्टी सीएम ने कहा है कि उनके आने से पहले कोई व्यक्ति सड़क पर चूना लगा रहा था। मैं इसकी निंदा करता हूं और उस कर्मचारी और उससे जुड़े लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस दुखद घटना को लेकर आगे जो भी खबर आती है मैं आपको वीडियो बनाकर आपसे ज़रूर साझा करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं जावेद पठान, आप देख रहे थे जावेद पठान यूट्यूब चैनल। मिलता हूं आपसे फिर किसी और खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।